Comprehension number 3. Once a stag was drinking water at a stream. He happened to see his reflection in the water. He was pleased to see his beautiful horns, but when he saw his thin legs, he felt sad, as he thought they were ugly. Suddenly he saw a pack of hounds at a distance. He ran as fast as his legs could help him. Soon he left the hounds far behind. He had to pass through a thick forest of bushes. His horns got caught in a bush. He tried hard to pull his horns out of it, but all in vain. By now the hounds had come up. They fell upon him and tore him to pieces. यह कहानी है एक बारहसिंगा के बारे में जो एक नदी पे पानी पी रहा था और उसने जब पानी में अपना अक्स देखा तो वो अपनी खूबसूरत सींगों को देख के बड़ा खुश होता है। ठीक है, लेकिन जब जैसे ही उसकी नज़र अपनी दुबली पतली टांगों पर पड़ती है तो वो अफसरदा हो जाता है। उसे वो बड़ी बदनुमा लगती हैं। अचानक शिकारी कुत्तों का एक गौल जो होता है फासले से आता हुआ दिखाई देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है और उसकी टांगें उसकी मदद करती हैं। काफ़ी हद तक वो भाग के दूर चला जाता है, लेकिन और शिकारी कुत्ते काफ़ी पीछे रह जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि उसका गुज़र एक घने जंगल से होता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ होती हैं। तो वो खूबसूरत सींग जिनकी वो बड़ी तारीफ़ किया करता था वो झाड़ी में फंस जाते हैं और वो बहुत कोशिश करता है कि वो उस झाड़ी से अपने सींगों को छुड़ा सके, लेकिन सारी कोशिश बेकार साबित होती है। आखिरकार जो शिकारी कुत्ते होते हैं वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ वो फंसा होता है और फिर वो उस पर हमला करके उसको जो है टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। वो चीज़ें बज़ाहिर जो हमें अच्छी लग रही होती हैं हो सकता है हमारे लिए फ़ायदेमंद ना हो, और वो चीज़ें जिन्हें हम अपने लिए बुरा समझते हैं हो सकता है अल्लाह ताला ने उसे हमारे लिए अच्छा बनाया हो। ठीक है, तो इसलिए किसी ज़ाहरी हुस्न पे नहीं जाना चाहिए, किसी चीज़ की ज़ाहरी खूबसूरती पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसकी अफादियत को देखना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्टैग डूइंग, कि बारहसिंगा क्या कर रहा था। द स्टैग वाज ड्रिंकिंग वाटर एट अ स्ट्रीम, यानी वो नदी पे पानी पी रहा था। तो इसका जवाब पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्ट में है जहाँ पे आ स्टैग लिखा है, वो आ को काट के द स्टैग कर लें। वाज ड्रिंकिंग वाटर एट अ स्ट्रीम, बाकी सारा तो वही है जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है। उसके बाद सेकेंड है व्हाट डिड ही सी इन द वाटर, पानी में उसने क्या देखा। ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, यानी कि उसने अपना अक्स देखा। तो दूसरी लाइन में इसका जवाब है ही हैपेंड टू सी हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर। उसके बाद सवाल नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि वाई वॉज ही प्लीज्ड, यानी कि वो खुश क्यों था। ही वॉज प्लीज्ड टू सी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, यानी कि अपने खूबसूरत सींगों को देखकर। तो इसका जवाब तीसरी लाइन में है। थर्ड लाइन चेक करें, ही वॉज प्लीज्ड टू सी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स। ये तो याद करने की जरूरत नहीं, सेम टू सेम आपको मिल ही जा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट मेड हिम सैड। तो व्हाट को काट के लिखेंगे हिज थिन लेग्स। ठीक है, आगे सवाल के अंदर से जवाब आ जाएगा मेड हिम सैड। हिज थिन लेग्स मेड हिम सैड। तो हिज थिन लेग्स आपको पैराग्राफ की चौथी लाइन में से मिल जाएगा। फोर्थ लाइन चेक करें जहाँ पे हिज थिन लेग्स लिखा हुआ है वहाँ से हिज थिन लेग्स लिख लेंगे और हिज का एज कैपिटल कर लेंगे। बाकी मेड हिम सैड जो आपको मिल जाएगा वो सवाल में से मिल जाएगा, क्वेश्चन मार्क को हम कट कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है वाई डिड ही रन, यानी कि वो क्यों दौड़ा। तो इसको हम जवाब सवाल के अंदर से जवाब करेंगे, वाई डिड को काट देंगे और ही लिखेंगे, ही का एज कैपिटल कर लेंगे, रन को रैन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाएंगे। जब जवाब लिखेंगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, क्योंकि इसमें डिड नहीं है। डिड हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डिड ना हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो कहानियाँ जो हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होती हैं। ही रैन फॉर हिज लाइफ, ही जो है सेंटेंस में से ले लिया, क्वेश्चन में से ले लिया और उसका एज कैपिटल कर लिया, रन को रैन कर लिया और फिर फॉर हिज लाइफ लिख लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डिड हिज लेग्स हेल्प हिम। तो इसको भी सवाल के अंदर से ही हम करेंगे। हिज का एज जो है वो कैपिटल कर लेंगे, हिज लेग्स हेल्प का हेल्प्ड कर लेंगे, क्योंकि हमने जब पास्ट इंडेफिनिट में आंसर करना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो हेल्प को क्या बना देंगे, हेल्प्ड हिम। एज इट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क को कट कर देंगे। हिज लेग्स हेल्प्ड हिम, तो आगे सिर्फ जो याद करना है टू रन फास्ट है। तो या फिर आप जो है मैंने निशान लगाया हुआ पैराग्राफ में, ही रैन एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड हेल्प हिम, यहाँ से भी
छठे सवाल का जवाब कर सकते हैं। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन नंबर 4। किंग रॉबर्ट ब्रूस रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड। ही हैड बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स बाय द इंग्लिश आर्मी। बादशाह रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड पर हुकूमत करता था, उसे कई बार अंग्रेज़ फौज से शिकस्त हुई थी। ही रैन फॉर हिज लाइफ एंड हिड हिमसेल्फ इन अ केव। ही हैड लॉस्ट ऑल होप टू विन। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा और खुद को एक गार में छुपा लिया। उसको जीतने की बिल्कुल उम्मीद नहीं रही थी। As he lay there thinking if he should give up his struggle or not, he saw a spider trying to reach its cobweb in the ceiling of the cave. जब वह लेटा हुआ ये सोच रहा था कि क्या उसे जिद्दोजहद तर्क कर देनी चाहिए या नहीं, तो उसने एक मकड़ी को गार की छत पर अपने जाले तक पहुंचने की कोशिश करते हुए देखा। It fell down again and again. ये बार बार गिरी, but did not give up its effort. लेकिन उसने कोशिश तर्क ना की। एट लास्ट द लिटिल क्रिएचर रीच्ड इट्स होम इन इट्स 9th अटेम्प्ट। आखिरकार वो नन्हा कीड़ा अपनी 9वीं कोशिश में अपने घर पहुंच गया। दिस गेव करेज टू किंग ब्रूस। इसने बादशाह ब्रूस को हौसला दिया, या इससे बादशाह ब्रूस को हौसला मिला। ही मेड अप हिज माइंड। उसने फैसला कर लिया टू फाइट, लड़ने का। एंड दिस टाइम ही वन द बैटल। और इस मरतबा उसने जंग जीत ली या लड़ाई जीत ली। तो इसमें एक बादशाह की कहानी बताई गई है, उसका नाम था ब्रूस। ठीक है, वो स्कॉटलैंड पे हुकूमत करता था। तो इंग्लिश आर्मी यानी कि अंग्रेज़ों से उसे काफ़ी दफ़ा शिकस्त का सामना करना पड़ा था। एक दफ़ा तो लड़ाई में ये सूरत हाल आती है कि उसको अपनी जान बचाने के लिए गार में छुपना पड़ता है, और वहाँ पे वो जब अपनी जान बचाने के लिए छुपता है तो एक मकड़ी को देखता है कि वो बार बार छत पे अपने जाले में पहुँचने के लिए, जाले तक जाने के लिए गिरती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और आखिरकार वो अपनी नामी कोशिश में कामयाब हो जाती है और अपने जाले तक पहुंच जाती है। उससे रॉबर्ट ब्रूस को ये सीखने को मिलता है कि हमें कोशिश तर्क नहीं करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, बिलाखिर हम कामयाब हो ही जाते हैं। यही सबक हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में है कि जिस तरह हम कुरान में भी पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है, लईसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, यानी इंसान के लिए वही जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो जब हम किसी पॉजिटिव एक्ट के लिए एफ़र्ट करते रहते हैं तो अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाब कर देता है। तो नाकामी जो होती है वो कामयाबी का ज़ीना होती है। नाकामी हमें ये सीखने का मौका देती है कि जो काम हमने किया है वहाँ पे कौन-कौन सी खामियाँ हैं और नेक्स्ट टाइम हम वो काम ना करें। ठीक है, उसके बाद हम इसके पैराग्राफ को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, बाय होम हैड रॉबर्ट ब्रूस बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स। रॉबर्ट ब्रूस ने किससे कई मतबा शिकस्त खाई? किंग रॉबर्ट ब्रूस हैड बीन डिफीटेड बाय द इंग्लिश आर्मी मैनी टाइम्स, यानी कि उसने अंग्रेज़ी फ़ौज से कई बार शिकस्त खाई थी। पैराग्राफ में से इसका आंसर होगा जो दूसरा जुमला है, ही हैड बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स बाय द इंग्लिश आर्मी। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड ही हाइड हिमसेल्फ? ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव। तो हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हिड। तो इसको हम चाहे तो इसमें से कर लें, चाहे तो पैराग्राफ की तीसरी लाइन देख लें जहाँ पे लिखा हुआ है ना एंड हिड। तो एंड से एंड के बाद हमने लिखना है ही का एज कैपिटल होगा, ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड ही सी इन द केव, यानी गार में उसने क्या देखा? ही सा स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स कॉबवेब अप इन द सीलिंग ऑफ द केव, यानी कि उसने एक मकड़ी को देखा था। ये हम पढ़ चुके हैं सारा। पैराग्राफ में से जो है जहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है उसकी 4th लाइन देखें, ही सा स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स कॉबवेब इन द सीलिंग ऑफ द केव। तो ही का एज कैपिटल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आफ्टर हाउ मैनी अटेम्प्ट्स डिड द स्पाइडर सक्सीड? तो इसका सवाल में से ही जवाब कर लेते हैं, द स्पाइडर, द का टी कैपिटल कर लेंगे, सक्सीड के बाद सक्सीडिड कर देंगे इसको। सक्सीड हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वो डिड की वजह से सक्सीड लिखा हुआ था ना। तो जब हम सिंपल जो आंसर करेंगे तो पॉजिटिव जुमले के अंदर पता है वो डिड तो नहीं लगा रहे होते, तो इस वजह से वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग रही होती है, तो फिर सक्सीडिड आएगा। उसके बाद पैराग्राफ में देखें एंड से 3rd वाली लाइन है,
इन इट्स 9th अटेम्प्ट, यानी कि सवाल के अंदर से क्या करेंगे, द स्पाइडर सक्सीडेड, आधा यहाँ से जवाब लेंगे और आधा जवाब जो है पैराग्राफ में से इन इट्स 9th अटेम्प्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट लेसन डिड किंग ब्रूस लर्न फ्रॉम द स्पाइडर, यानी कि जो बादशाह ब्रूस है उसने मकड़ी से क्या सबक सीखा। तो ये एज इट तो नहीं दिया हुआ, ये तो एक मतलब के सबक को पढ़ के ही समझ में आता है कि क्या सबक हमें मिला इससे। तो बार बार कोशिश करनी चाहिए जब तक हम कामयाब ना हो जाए। तो ये तो हमें लर्न करना पड़ना है। किंग ब्रूस लर्नड द लेसन, सवाल में लर्न है, जवाब में लर्नड लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये ना हो कि आप फॉर्म ऑफ वर्ब गलत यूज़ करें और जवाब गलत हो जाए आपका। तो फॉर्म ऑफ वर्ब ध्यान से आपने इस्तेमाल करनी है। कहानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है तो डिड होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नहीं होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के आंसर लिखेंगे। तो डिड तो नॉर्मली आंसर में नहीं लगा होगा। किंग ब्रूस लर्नड द लेसन, ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड।